हे फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या करता हूँ जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो फिल्म है, ये जो मूवी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ये मूवी आई थी 1994 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7.5। इस मूवी की शुरुआत होती है, एक रिपोर्टर होता है जो इंटरव्यू कर रहा होता है एक आदमी का। वो आदमी क्या बोल रहा होता है? वो बोल रहा होता है कि वो मार रहा होता है कि वो एक वैम्पायर है। तो उस आदमी का नाम था लुइस। अब ये जो रिपोर्टर है ये इसका इंटरव्यू कर रहा होता है। ये मॉडर्न डे होता है, ये प्रेजेंट में उसका इंटरव्यू कर रहा होता है। तो ये जो लुइस है जो ये इंटरव्यू दे रहा था इस रिपोर्टर के सामने, ये शुरुआत करता है अपना इंटरव्यू। ये बोलता है, इस डैनियल मॉर ये जो रिपोर्टर है इसको बोलता है, ये लुइस के 1791 का साल था। मैं जो था, मेरे पास काफ़ी ज़मीन थी, मैं काफ़ी ज़मीनों का मालिक था, मेरे पास बहुत सारे फील्ड्स थे, उनकी प्लांटेशन में करता था। तो तभी क्या हुआ, काम बीमारी की वजह से मेरे जो बीवी है और मेरा जो बच्चा है जो मेरी बीवी के पेट में था, जो अभी नहीं दुनिया में आया था, वो मर गए। तो इसी गम में जो था, लुइस ने इस रिपोर्टर को बोलता है कि इसी गम में मैं मरना चाहता था, मैं नहीं जीना चाहता था, तो मैंने काफ़ी बार कोशिश की मैं मर जाऊं। तो तभी मुझे एक आदमी मिला, उस आदमी का नाम था लेस्टेट। वो आदमी ने क्या किया काम, उस आदमी ने मुझे वैम्पायर बना दिया। उसने मुझे काटा और अपने खून से उसने मुझे वैम्पायर बना दिया। ये लुइस बोलता है प्रेजेंट डे में इस रिपोर्टर को। तो फिर लुइस इसको बोलता है, जब मैं वैम्पायर बन गया तो फिर लेस्टेट के साथ मैं रहने लगा, तो मैं तब से उस दिन को कोसता हूं कि मैं क्यों बना था वो वैम्पायर। लेस्टेट जो था वो इंसानों पर अपनी भूख मिटाता था, अपनी प्यास मिटाता था, इंसानों का खून पीता था, उनको मारता था। वो मुझे भी कहता था कि तुम्हें यही करना चाहिए, लेकिन मुझे कभी दिल ने ऐसा करने को नहीं कहा। मैं तो सिर्फ जानवर के जो खून है उन पे अपना गुजारा कर लेता हूँ, ये लुइस बोलता है। वो बोलता है लेस्टेट जो है वो काफ़ी बार मुझसे लड़ा करता था इस बात पे। वो बोलता तुम कायर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आखिर जानवर पर कब तक अपना गुजारा कर लोगे, तुम्हें खूनी बनना चाहिए मेरी तरह। लेकिन लुइस बोलता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो फिर एक बार होता क्या है काम, एक बार एक हॉस्पिटल में बीमारी उठी हुई थी, वहाँ काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। तो लुइस जो है वो गलती से उसको एक लड़की पे हमला कर देता है, छोटी बच्ची पे, और उसको वो खून पी जाता है उसका, और वो लड़की जो है वो काफ़ी बुरी हालत पे होती है। तभी वहाँ पे लेस्टेट पहुँच जाता है। तो वो लेस्टेट को बोलता है, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, ये लुइस बोलता है लेस्टेट को। तो फिर तभी लेस्टेट उस लड़की को, उस छोटी बच्ची को भी अपनी तरह एक वैम्पायर बना लेता है। तो वो छोटी बच्ची जो है उसका नाम होता है क्लॉडिया। जब वो वैम्पायर बनती है तो ये दोनों, लेस्टेट भी और लुइस भी, उसको अपनी बेटी की तरह पालते हैं। लेकिन जो लेस्टेट है वो चाहता था कि वो जो क्लॉडिया है वो भी मेरी तरह एक शिकारी बने, इंसानों का खून पिए, कत्लेआम मचाए। लेकिन जो लुइस था वो नहीं चाहता था कि क्लॉडिया ऐसा कुछ करे। अब वक्त गुजरता रहता है, लगभग 30 साल गुजर जाते हैं। तो क्लॉडिया जो है वो अंदरूनी तो बड़ी हो जाती है, उसका जहन भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो जिस्मानी छोटी रह जाती है, क्योंकि वैम्पायर की क्वालिटी होती है वो जिस्मानी फिर ग्रो नहीं करते, वो उतने ही रह जाते हैं जिस वक्त वो वैम्पायर बने हुए होते हैं। अब क्लॉडिया भी सोचते हैं कि मैं अब बड़ी बच्ची ही रह गई, मेरा जहन तो बड़ा हो गया, अंदर का फीलिंग्स मेरी बड़ी हो गई, लेकिन मैं बच्ची ही रह गई। तो वो भी कोसती है किसको? लेस्टेट को। वो दोनों, लुइस भी और क्लॉडिया भी, उनको अब लेस्टेट आंखों में चुभता है, वो लेस्टेट से काफ़ी नफरत करते हैं। लेकिन लेस्टेट को इन दोनों की कोई परवाह नहीं, वो खुद अपने मज़े में लोगों को मारता है। तो ये एक बार क्या करते हैं काम, ये जो क्लॉडिया है ये वहाँ पे एक दो लाशें लाती है और लेस्टेट को बोलती है कि ये लो, मैंने तुम्हारे तोहफा लाई, पियो इनका खून। लेस्टेट खुश हो जाता है। लेकिन क्लॉडिया ने क्या किया होता है काम, उसने उस लाश में जहर मिलाया होता है, एक ऐसी दवाई मिलाई होती है जो वैम्पायर्स को कमज़ोर कर देती थी। तो लेस्टेट उस लाश पर अपना खून पीने लगता है, उस लाश पर। तो वो जब खून पीता है तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। वो बोलता है क्लॉडिया को, तुमने ये क्या किया? तो फिर लुइस भी जब देखता है तो लुइस भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लॉडिया की क्या मदद करता है कि वो
लेस्टेट को जख्मी कर देते हैं। क्लॉडियो जो है उसका गला काट देती है लेस्टेट का। तो फिर वो दोनों लुइस भी और क्लॉडिया भी लेस्टेट को कहाँ एक दलदल में फेंक देते हैं। वो दलदल में मगरमच्छ भी होते हैं बहुत। फिर उनको लगता है कि अब हमें लुइस लेस्टेट से छुटकारा मिल गया, तो वो आप प्लान करने लगते हैं लुइस और क्लॉडिया, हम दोनों जाएंगे दुनिया घूमेंगे और वैम्पायर्स की तलाश करेंगे, मज़े से बैठेंगे। अब हमें तंग भी कोई नहीं करेगा, ना हमें कोई उकसाएगा, ना हमें कोई हम पे कोई दोस्त जमाएगा, रोब जमाएगा। तो फिर होता क्या है काम, ये जब निकलने वाले होते हैं, वक्त गुजरता रहता है, फिर एक बार ये निकलने वाले होते हैं दुनिया की सैर करने के लिए, तो तभी वहाँ पे आ जाता है कौन, लेस्टेट इन पे हमला कर देता है। वो उनको बोलता है कि वो मगरमच्छ जो थे काफ़ी मज़े के थे, क्योंकि जो लेस्टेट था वो उन मगरमच्छों के खून पे उसने खुद को ठीक किया होता है, कि जख्म भरे होते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स क्या है वो आम जख्मों से नहीं मरते, उनके लिए क्या होता है कोई किसी खास तरीके से वो मरते हैं। तो फिर जब लेस्टेट वहाँ पहुँच जाता है तो वो उससे बचकर भागने लगते हैं। तो लुइस जो है किसी तरह उस मकान में आग लगा देता है, तो वो उनको अब लगता है कि लेस्टेट जल के मर गया। अब वो चले जाते हैं कौन, क्लॉडिया और लुइस चले जाते हैं दुनिया घूमने। दुनिया पर वो देखते हैं वक्त गुजरता रहता है, लेकिन उनको कहीं वैम्पायर्स नहीं मिलते। फिर आखिरकार वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं पेरिस। पेरिस में उनको वैम्पायर्स मिलते हैं। एक पहले मिलता है उनको एक वैम्पायर जिसका नाम होता है अरमांड, और फिर उनका एक दूसरा साथी जिसका नाम होता है सैंटियागो। अब ये इन दोनों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ आओ, कभी हम थिएटर का शो करते हैं, लोगों को हंसाते हैं अपनी तरीके से। तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं एक बार कौन, लुइस और क्लॉडिया। तो वहाँ जब सैंटियागो उनसे मिलता है, तो सैंटियागो की एक क्वालिटी होती है, उसका एक पावर होता है, वो भी एक वैम्पायर होता है। उसकी एक पावर होता है कि वो इंसान का दिमाग पढ़ लेता था। और जब वो लुइस से मिलता है तो वो जान लेता है कि इन्होंने ही लेस्टेट को मारा है। तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उस वक्त वो उनको कुछ नहीं बोलता। फिर अरमांड जो है वो लुइस को बोलता है कि तुम्हें क्लॉडियो को किसी दूर छोड़ना चाहिए, खतरे से बाहर रहेगी, तुम्हारे से इसको ज़्यादा खतरा है। तो लुइस बोलता है हाँ ठीक है। फिर वहाँ क्लॉडिया एक औरत से मिलती है जिसका नाम होता है मेरिडियाना। क्लॉडियो को वो पसंद आती है। वो लुइस को बोलते हैं तुम मेरे लिए इसको वैम्पायर बनाओगे ताकि मैं इसके साथ रहूँ, ये मेरी केयर करेगी, ये मेरी रक्षा करेगी। कौन बोलती है, क्लॉडिया बोलती है लुइस को। लुइस बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। फिर होता क्या है काम, एक बार धोखे में इनको कौन, सैंटियागो तीनों को पकड़ लेता है। किस किस को कैद कर लेता है, लुइस को भी, क्लॉडिया को भी, और उसके साथ जो औरत थी जहाँ मिली थी मेरिडियाना। तो वो सैंटियागो क्या करता है काम, वो अपने जो उसके वैम्पायर साथी थे उनसे मिलकर जो क्लॉडिया और मेरिडियाना है उनको धूप में छोड़ देता है, क्योंकि वैम्पायर्स की एक और कमजोरी थी, वो धूप में नहीं जा सकते, वो जल जाते हैं। अब उन दोनों को वो धूप में छोड़ जाता है, तो वो दोनों वहीं पे मार जाते हैं, कौन, क्लॉडिया भी और मेरिडियाना भी। और जो लुइस है उसको ताबूत में बंद कर लेते हैं, लेकिन लुइस को कौन, अरमांड बचा लेता है, वो उसको छुड़ा लेता है। तो वहां से भाग जाता है लुइस। लेकिन लुइस को अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता है, गुस्सा होता है, बदले की आग होती है, क्योंकि वो क्लॉडिया से बहुत प्यार करता था, तो उसको उन्होंने मार दिया। तो वो बदले की आग में एक बार वापस चला जाता है, तो उन सारे वैम्पायर्स का खात्मा कर देता है। तो वहां बचता है अरमांड। अरमांड को वही छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई, दोस्त नहीं, इसने मेरी जान बचाई। तो फिर वहां से चला जाता है कौन, लुइस। फिर लुइस रिपोर्टर को बोलता है कि फिर जब मैं वहां से गया तो फिर मैं भटकता रहा इधर उधर, लेकिन फिर मैं आखिरकार वहीं पहुंच गया न्यू ऑरलिन्स में, जहाँ मुझे लेस्टेट मिला था। तो वहाँ मुझे एक घर मिलता है, वहाँ मैं चला जाता हूँ, तो वहाँ मुझे लेस्टेट मिलता है। लेस्टेट बहुत कमज़ोर हुआ होता है, जो चूहे हैं उन पे वो गुजारा कर रहा होता है। वो लेस्टेट जो है लुइस को बोलता है कि तुम सही थे, मुझे क्लॉडिया को ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहता, तुम पर ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहता, तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हैं। लेस्टेट बोलता है, कमज़ोर लेस्टेट किसको, लुइस को। तो लेकिन लुइस उसको वही छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर करता है जो लुइस है वो अपना इंटरव्यू ख़त्म करता है। तो फिर जो वो डैनियल मॉली होता है, रिपोर्टर होता है, लुइस उसको डराने थोड़ा लगता है। लुइस को लगता है कि इसको मेरी कहानी पे भरोसा नहीं आ रहा है, इसको ना कोई दुख हो रहा है, ना कुछ फील ही नहीं, इसको कुछ हो रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, इस पर मजाक लग रहा है। तो लुइस उसको डराने की कोशिश करता है, उसको बहुत डराता है। और लुइस उसको बोलता है कि इस कहानी को किसी को बताना मत, ना इसको रिपोर्ट में लिखना। तो फिर जो डैनियल मॉली रिपोर्टर है वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है अपनी कार में। तो कार में वो निकलने लगता है, और वो कैसेट जो रिपोर्ट की होती, जो उसने रिपोर्ट की रिकॉर्ड की होती है इसकी, लुइस की इंटरव्यू, वो प्ले करने लगता है किसमें, कार में। तो तभी उसको पीछे से कार में हमला कर देता है कौन, लेस्टेट उसका गले पर काट देता है, उसका खून पीता है, वो बेहोश हो जाता है कौन,
डैनियल मॉली और फिर लेस्टेड उसको बोलता है चलो तुम्हें मैं मौका देता हूँ, तुम मरना चाहते हो या मेरी तरह बनना चाहते हो। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में काफ़ी हॉरर है, काफ़ी थ्रिल है, काफ़ी मज़ा है। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस मूवी को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।